अमेरिका, द सुपर पावर ऑफ अर्थ। भारत और अमेरिका का संबंध हम 1971 से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि अमेरिका की कुछ जहाज़ें भारत की ओर पाकिस्तान की मदद के लिए आ रही हैं और भारत जो है तो उस टाइम पे पूरी तरह से बेसहाय है और वह मदद की गुहार लगा रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ काले सच। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच क्या कैसा संबंध है, कितने मधुर संबंध हैं और कितने खराब संबंध हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो इंट्रो खत्म होने के बाद हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आई होप कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन यह टॉपिक जो है तो पूरी तरह से न्यूज़ में है और मुझे लगता है कि आप सिर्फ एस्पिरेंट लोगों को ही नहीं बल्कि भारत पे रहने वाले उन सभी लोगों को जो है तो यह बात पता होनी चाहिए। तो बात ये है कि अभी जो है तो कुछ जो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मॉर्निंग कंसल्ट है और एक और वेबसाइट है, तो इन्होंने जो तो रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की कि आखिर इंडियंस के मन में अमेरिकन्स के लिए क्या जगह है। क्या अमेरिका को लोग मतलब कि क्या अमेरिका के लोगों को भारतीय पसंद करते हैं या नहीं। तो बात है पसंद या नापसंद की, तो अमेरिकन्स को हाँ भाई इंडियंस पसंद करते हैं, इंडियंस नफरत से करते हैं, है ना। तो अब दूसरी बात ये थी कि क्या अमेरिका को भारतीय पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या अमेरिका को भारतीय एक खतरा समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना के बाद अगर किसी कंट्री का नाम आता है तो वह नाम आता है USA का, जिसे भारतीय अपना सबसे बड़ा थ्रेट या खतरा समझते हैं। अब तो पाकिस्तान का तो अपमान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तो यह सोच रहा होगा कि भारतीय अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो तो पाकिस्तान को समझे, लेकिन नहीं, भारतीय जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन जो तो चाइना को समझते हैं, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है और वह दुश्मन लायक है भी। और दूसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि आता है द सुपर पावर ऑफ अर्थ। हम बोल सकते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात सिर्फ इंडियंस की नहीं है कि इंडिया के लोग जो है तो अमेरिका को अपने दुश्मन समझते हैं। बात जो है तो अगर हम अमेरिकन्स के मन की देखें ना, तो वो भी इंडियंस को कुछ ज़्यादा खास नहीं समझते। वे लाइक करते हैं ब्रिटेन को, वे लाइक करते हैं कनाडा को, वो लाइक करते हैं चाइना को, लाइक करते हैं वो लाइक करते हैं जापान को, ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ दोस्तों, वो इटली को लाइक करते हैं। और यही नहीं बल्कि वो चाइना को लाइक करते हैं और दूसरी तरफ जो है तो वो उसको टैकल भी करना चाहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी दुविधा है उनके पास। एक तो वे चाइना को लाइक करते हैं, उसके कल्चर को लाइक करते हैं। कोई भी आप जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ को ले लेंगे तो ज़्यादातर चाइना के ही सीन दिखाएंगे। क्या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के सीन्स या इंडियंस लोगों को वो इतना ज़्यादा खास नहीं समझते हैं कि वो अपनी फिल्मों में ले सके। हालांकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जो इंडिया में शूट हुई हैं, हॉलीवुड के बिग स्क्रीन पे आती भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जहां इंडिया और चाइना की, तो वो चाइना को ही सेलेक्ट करते हैं। अमेरिका अमेरिका भारत से लगभग 200 साल पूर्व पहले आज़ाद हुआ था। अब समझ सकते हैं कि वो घाट घाट का पानी पिया है और वह बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा है, बहुत सारी युद्ध जीते भी है और कुछ हारे भी हैं। तो उसे जो तो इन सब का अनुभव है। अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वह सब जो तो भारत को दबाना ही चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा काला सच है जिसे आप सभी को स्वीकारना ही होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि एक कोल्ड वार फिर से स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया है। अमेरिका और रूस के बीच नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना के बीच। और इन सब में फंसा है कौन, तो फंसा है भारत। क्योंकि अमेरिका भारत को जो अपना खास मित्र बता रहा है पूरे देश में, जो तो वो हल्ला कर रहा है कि भारत उसका खास मित्र है। और उसने भारत को लेकर जो है एक कोड ग्रुप भी जो है बना दिया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जो तो ऑलरेडी मतलब कि हम अमेरिका की ही टू कॉपी बोल सकती हैं, वो अमेरिका के ही साइड में है। तो उन्होंने जो है तो भारत को भी इसमें फंसा लिया है ताकि वह जो तो चाइना को टैकल कर सके। और यही नहीं, जैसे कि उन्होंने नाटो में अपना कहर बरसा रखा है, अमेरिका ने अपना जो है तो पूरा हाथ पसार रखा है नाटो में कि नाटो जो है तो उनकी जो है तो
उंगलियों के अनुसार चलेगा। जिस जिस साइड अमेरिका उंगली करेगा उसी साइड जो है तो नाटो जो तो भौंकेगा। तो अमेरिका जो है तो सोचता है कि क्यों ना जो तो साउथ ईस्ट एशिया में भी जो तो एक कोई एक अपना दावेदार होना चाहिए कि हम अपने जहाज पनडुब्बी जो है तो चाइना के जो तो नज़दीक खड़ा कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो तो भारत और पाकिस्तान के अलावा उसके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है। तो उसने क्या किया कि अब आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान की हालत उतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और वहाँ कुछ अमेरिका जो अपना बड़ा प्रोग्राम रचेगा तो उसके लोग ही जो तो उसका मजाक बना देंगे। हम बोल सकते हैं कि उसके लोग ही जो तो उसके प्लान को फ्लॉप कर देंगे। तो वो जो तो अपना एक मतलब कि एक बड़ा जाल बिछाना चाहता है। भारत को जो तो अपने ढाल बनाना चाहते हैं कि भारत को हम सामने खड़ा करके हम पीछे से चाइना और रसिया पे हम वार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह कुछ चीज़ों को उसको जो याद आती है, जैसे कि उसने 1971 में इंडिया के साथ किया है, और जैसे कि परमाणु बम बनाने के लिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, उससे इंडिया को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा था, उसे यूरेनियम जो तो नहीं उपलब्ध करा रहा था अमेरिका। तो उसे ये सब बातें भी उससे याद आती है। ये सब चीज़ें मैंने इंडिया के साथ किया है, तो आखिर इंडिया कैसे जो तो इसकी जो तो इजाज़त देगा कि हम अपना हाथ इंडिया पे रख सके, हम इंडिया के इतना ज़्यादा क्लोज हो सके। तो ये सब जो तो करने के लिए पहले उससे जो तो इंडिया को अपना अच्छा खासा दोस्त बनाना होगा, है ना। अगर इंडिया उसका दोस्त बन जाएगा तो फिर जो है तो वो भारत और अमेरिका दोस्त दोस्त और दोस्त दोस्त के बीच में तो सब कुछ चलता है। तो अमेरिका जो है तो अपने काले सपने जो है तो भारत के माध्यम से पूरा करेगा, और यही नहीं, भारत की जो है तो रूस से दोस्ती भी तुड़वा सकता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है तो भारत के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहा है। और ये बात जो है तो रूस को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि रूस और अमेरिका की जो तो पूरी ऐसे चलती है ना। तो फिर इन सब में तो भारत ही फंस रहा है ना। अगर क्या होगा अगर जो है तो भारत अकेला पड़ जाए, रसिया भी उसके साथ नहीं है ना। सपोज दैट अगर आप ऐसा सोचिए, आई होप कि ऐसी स्थिति कभी आए ना, लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत अकेला पड़ जाए, ना रसिया उसके साथ है ना, और ना कोई और देश उसके साथ है, अब अमेरिका जो है तो भारत का पूरा उपयोग करके चाइना पे हमला करवा दिया और रूस पे हमला करवा दिया अमेरिका, तो फिर भारत का क्या होगा। वो तो चारों तरफ से पिटेगा ना, और इन सब में मज़े कौन लेगा, ऑफकोर्स अमेरिका मज़ा लेगा। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि भारत बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है, हम भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और उधर तुम जो तो पाकिस्तान को 200 मिलियन 10 बिलियन डॉलर से जो है तो पैसे ऐसे हाथ पसार के दे रहे हो। अब पाकिस्तान इन सब पैसों का क्या करेगा। आप लोग सोच रहे होगे कि वो जो तो अपनी जनता को देगा, है ना, जनता की स्थिति सुधारने में जो तो इन सब पैसों का उपयोग करेगा। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब पाकिस्तान जैसा देश इतने बड़े पैसे का इस्तेमाल जो है तो हमेशा किस लिए करेगा, इसका उपयोग किस लिए करेगा, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, इंडिया को टैकल करने के लिए। उधर तुर्की से मदद मांग रहा है पीओके में उनकी सेना रखने के लिए, है ना। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका जो है तो दोनों तरफ चलता है, वो दोनों तरफ की चालें चलता है। एक तो वह पाकिस्तान को भी आगे करता है, दूसरी तरफ जो तो भारत को भी आगे करता है। और आखिर में होगा क्या, वो दोनों देशों को आपस में लड़ा देगा और शांति से अपना सिंहासन संभाल लेगा। अमेरिका बहुत चालू देश है, वह भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि सत्ता धीरे धीरे उसके हाथ से जा रही है। बट अब हम भी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि अमेरिका कहेगा भौंको तो भौंको। अब हमें भी जो है तो अब हमारे भी आँख कान खुल गए हैं, हमें पता है कि कौन हमारा अपना है और कौन जो है तो पराया है, किसके कहने पे हमें क्या करना है और किसके कहने पे हमें क्या नहीं करना है, हमें यह बहुत अच्छे से आता है। और हम अपने हर काम जो है तो अपने खुद की दिमाग लगाकर जो है तो करेंगे, ना ही किसी के बहकावे में आकर करेंगे। अब हमारी भी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, एस जयशंकर साहब सब संभाल ही लेंगे। तो अब हमें इंडिया को ज़रूरत है बहुत अच्छे और काबिल जो है तो राजनेताओं की, जो इंडिया को आगे चला सके, भारत को आगे जो है तो बढ़ा सके, ना अनपढ़ व बेरोजगार नेताओं की जो सिर्फ पॉपुलैरिटी के दम पे जो है तो कुर्सी पे आते हैं, सत्ता पे आते हैं, और जो है तो बिना कुछ सोचे समझे जो है तो अपनी राम कथा आगे बढ़ाते हैं। तो बस एक छोटा सा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आज मैंने बात की अमेरिका और भारत के रिलेशन के बारे में,
भले ही इन दोनों के रिलेशन जो है तो काफ़ी कुछ बीच में सुधरते हैं, काफ़ी कुछ बीच में बिगड़ भी जाते हैं, और अमेरिका जो है तो कभी कभी भारत का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। लेकिन एक बात और, अमेरिका कभी भी भारत पे ट्रस्ट नहीं करता। वह समझता है कि भारत जो है तो रसिया का एक एले है। जी हाँ दोस्तों, वो समझता है कि अगर कुछ भी होगा तो रसिया जो है तो अपना कुछ न कुछ सामान, कुछ न कुछ हथियार, सेना भारत पे जरूर रखेगा। ऐसा उसकी सोच है। अब उसकी सोच है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? तुम्हारी सोच है, तुम्हारा दिमाग है, जैसा चाहो तो वैसा तुम सोचो, तुम तो स्वतंत्र हो। बस एक छोटा सा वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं हूं विवेक पांडे, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अमेरिका के बारे में क्या लगता है, क्या आप अमेरिका पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।